स्वागत है आपका। मैं सबा खान, आप देख रहे हैं खबरें जनता यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ छात्र संघ आइसा के ज्वाइंट सेक्रेटरी कुमार दिव्यम जी हैं। बात करते हैं उनसे कि नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है उसके बारे में उनका क्या कहना है। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया आपका। देखिए, नीट की परीक्षा जो अभी अभी हाल में आयोजित हुई थी मई में, उसके भीतर जो स्कैम हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पे जो फैसला दिया है ये साबित कर दिया है कि 1563 के आसपास जो छात्र थे उन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दे दिया गया। और ग्रेस मार्क्स देने का कोई नियम कायदा कानून है नहीं। जब एग्जाम हुआ था, जब फॉर्म भरे गए थे, तो इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं था, कोई डिक्लेरेशन नहीं था एनटीए की तरफ से कि अगर किसी का एग्जाम लेट हो जाता है तो उसको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा। अभी तक ये होते आया है कि ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता है। अगर आपको सेंटर पे लेटर वो जो क्वेश्चन पेपर है वो अगर लेट से मिला तो उसको आप थोड़ा सा ज्यादा समय दे दिया जाता है। आमतौर पे सभी परीक्षाओं में यही होता है। लेकिन एनटीए ने इस बार क्या किया कि ये कहा कि उन लोगों को थोड़ा सा पेपर लेट से मिला था, उन्होंने को कम समय मिला था, हम ग्रेस मार्क्स दे रहे थे। और उसके बाद इसी पटना के भीतर तो इस बार के एग्जाम में पेपर लीक का भी सवाल आया था, उस पर भी आरोप लगे थे। कटिहार के भीतर और महावीर मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये जो पेपर लीक का आरोप लगा, उसके बाद देश के भीतर वो जो रिजल्ट आया, या आप 68 लोग रैंक 1 प्राप्त करते हैं, उसके अलावा एक ही सेंटर से ऐसे लोग हैं जो एक ही सीरियल नंबर है। ये किस तरह का कोइंसिडेंस है कि उस पे एक रैंक 1 पा लेते हैं। तो ये जो पूरी धांधली थी और पूरी जो धांधली है, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। एनटीए की भूमिका की जांच होनी चाहिए। एनटीए लगातार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार देश के भीतर अलग अलग समय में एग्जाम लेते रहा है, लेकिन उसके सभी एग्जामों पे सवालिया निशान खड़े होते हैं, प्रश्न चिन्ह लगते हैं। आप इस धांधली के किसको दोषी मान रहे? क्या आपका कहने का मतलब क्या? आज आपने प्रेस वार्ता भी की है, उसमें भी आप काफी नाराज दिख रहे थे। किसके लिए, किसको आप दोष मान रहे हैं? देखिए, देश के भीतर पेपर लीक हुआ है तो मैं तो सीधे सीधे सरकार को दोषी ठहराऊंगा। इस पे पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर के उसमें निर्णय आया है कि उन जो लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया उनका फिर से एग्जाम होगा। देश का शिक्षा मंत्रालय एकदम चुप्पी साधे रहा। देश के भीतर पेपर लीक हो जो है वो भारी समस्या बन गई है और इस पे कोई ठोस कार्रवाई, कोई ठोस कदम, कोई ठोस कानून नहीं लागू हो रहा है। अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि वहां पेपर लीक हो रहा है। एनटीए जो है वो अलग अलग एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है और उसमें मैं कह रहा हूं कि सवाल खड़े हो रहे हैं और देश का शिक्षा मंत्रालय, देश के शिक्षा मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं है। नई सरकार निर्वाचित हुई है, ये सरकार ने वादा किया है कि हमने वो पेपर लीक पे ठोस कानून बनाएंगे, लेकिन एक स्कैम हो जाता है देश के भीतर और आपकी जुबान तक नहीं खुलती है। आप इस बात को जश्न मनाने में कि हम फला सरकार बना रहे हैं, फला हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अरे आप किस लिए चुन करके आए हैं? आप इसलिए चुन करके आए हैं कि देश के नौजवानों का, देश की छात्रों का, देश की छात्राओं का भविष्य सुरक्षित कर पाए। कोई छात्र 2-2 साल तक तैयारी करता है। एक तो नीट की जो पूरी तैयारी है इतनी महंगी हो गई है, लोग कोटा जाते हैं, लोग अलग अलग बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्था को ज्वाइन करते हैं और उसमें आप देखिए कि छोटे छोटे घरों के लड़के, मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के, वो लड़के उनके पिताजी बहुत बंदोबस्त करके, पैसे के इंतजाम करके, कई जगहों पर यह भी हम देखते हैं कि जमीन बेच करके उनको तैयारी के लिए सिर्फ भेजते हैं। तो देश का जमीन भी बेच देते हैं, जमीन बेच करके कई सारी चीजें आई हैं और इसी को लेकर के तो सबसे ज्यादा आत्महत्या होता है नीट और इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों की। अब देखिए, कभी कोटा में हर साल हम सुनते हैं कि लोगों ने, लड़कों ने, छात्र छात्राओं ने आत्महत्या किया। आखिर क्यों? उनके एग्जाम्स नहीं होते हैं। तो एक तो ऑलरेडी नीट की जो पूरी तैयारी की प्रक्रिया थी, इसको महंगा करके देश के गरीब मजदूरों के जो छात्र बेटे हैं उनको मेडिकल कॉलेज के दरवाजे से दूर कर दिया गया है। अब किसी तरह से इंतजाम करके जो कुछ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दरवाजे तक पहुंच भी पा रहे हैं, तो अब नीट में स्कैम करके, पेपर लीक करके, पैसे दे करके सेटिंग कौन करता है? जिसके पास पैसे हैं। तो उनको और नीट के और मेडिकल के दरवाजों से दूर धकेला जा रहा है ताकि गरीबों के जो बाल बच्चे हैं, मजदूरों के बाल बच्चे जो हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं, वो मेडिकल के दरवाजे तक ना पहुंच पाए और उनके परिवार का, उनके समाज का विकास नहीं हो पाए। तो ये पूरी साजिश है और इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक यूं झटके में कोई पेपर लीक हो गया है। आपका कहना है शिक्षा में अभी भी स्कैम चल रहा है? ये भारी स्कैम चल रहा है और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि किस तरीके से। अरे पेपर लीक और पेपर में सेटिंग कौन करता है? जिसके पास खूब सारे पैसे होते हैं, और पैसे जिसके पास होते हैं तो वो सेट करता है। तो एक तरफ चीजों को महंगी करके, पढ़ाई को महंगा करके,
शिक्षा को महंगा करके देश के गरीब, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक तमाम जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको मेडिकल कॉलेज के और तमाम शिक्षण संस्थानों के दरवाजे से दूर ढकेला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर जो कुछ पहुंच भी पा रहे हैं तो स्कैम करके और सेटिंग करके उनको दरवाजों से दूर किया जा रहा है। इसके खिलाफ लड़ाई जारी करनी पड़ेगी। इसके खिलाफ हम प्रतिबद्ध हैं संघर्ष करने के लिए कि देश के भीतर जो ज्वलन छात्र नौजवानों के सवाल हैं, देश के भीतर भी भाजपा की जो सीटें आई हैं उसको देखिए कि उसमें कमी आई है। ये स्पष्ट जनादेश है छात्र नौजवानों का। उन्होंने रोजगार के सवाल पे, उन्होंने शिक्षा के सवाल पे, अग्निवीर के सवाल पे, उन्होंने रेलवे एनटीपीसी के बहाली के सवाल पे, तमाम सवालों पर उन्होंने जनादेश दिया है कि हम आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम आपकी धांधली को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम जब यहाँ अग्निवीर की बात कर रहे हैं, इस बात का आगाह पहले ही किया गया था। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती बहाली में आउटसोर्सिंग का वो लेकर के आ गया है कि आउटसोर्सिंग से पुलिस बहाल किए जाएंगे। तो सरकार अक्षम है सिस्टम चलाने में, तो क्यों गद्दी पे बैठे हैं? आप छोड़ दीजिए। ये तमाम सारी बातें हैं। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुमार दिव्यम जी काफी आक्रोशित थे, बहुत आक्रोश में बोल रहे हैं कि छात्राओं की बहुत नाराजगी है कि हर जगह स्कैम है। नीट में जो भी परीक्षा है, बच्चे इतने मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, गरीब लोग अपने सामान अपने घर तक को बेच करके पढ़ाई करते हैं, फिर भी उनको स्कैम के जरिए से कहीं ना कहीं दूर फेंक दिया जा रहा है। इसके लिए वो शिक्षा मंत्रालय को दोषी मान रहे हैं और उनका कहना है कि इस चीज पे ठोस कदम उठाना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।